तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फिनोमिनल वन एज स्टार्स एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो इनका मंडे नाइट रॉ में मैच हुआ भाई, एंड मैच खत्म होने के बाद हमको मालूम है कि मैच किस तरीके से एंड हुआ। फिर आगे तो भाई एक क्लियर रिजल्ट हमें मिला नहीं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद सीएम पंक ने एज स्टार्स को ट्रिब्यूट पे किया। आप देख सकते हो कि वीडियो है ऑफ एयर से निकल के सामने आई है, एंड क्या ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट है भाई। सीएम पंक सामने बाउ डाउन करते हैं एज स्टार्स के, बाद में लोग गले मिलते हैं। दोनों लेजेंड्स है भाई, दोनों ही लेजेंड्स हैं। एज स्टार्स सीएम पंक दोनों ही हॉल ऑफ फेम में जाएंगे विदाउट अ डाउट। एज स्टाइल्स शायद आपको कुछ दिनों में रिटायर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। आज मंडे नाइट रॉ शायद एज स्टाइल्स का आखिरी मंडे नाइट रॉ भी था। एक्चुअली एज स्टाइल्स ने एक प्रोमो भी कट किया रॉ खत्म होने के बाद, एंड इनकी बातें को देखकर, इनके जेस्चर्स को देखकर, इनकी हरकतों को देख के तो लगता है कि शायद इनका आखिरी एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का। तो सीम्स लाइक एज स्टाइल्स रंबल में रिटायर होंगे। फिलहाल ऑफ एयर से वीडियो निकल के सामने आई है जो कि बहुत ही हार्ट वार्मिंग है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल है कि सीएम पंक इस तरीके से एज स्टाइल्स को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, एंड बनता भी है। जॉन सीना भी गए रिसेंटली, जॉन सीना ने भी भाई वो सारी रिस्पेक्ट अर्न की जो कि वो डिजर्व करते थे। एज स्टाइल्स भी अभी जाने वाले हैं, कुछ टाइम बाद सीएम पंक भी चले जाएंगे। तो ये लेजेंड्स हैं, चाहे आप कैसा भी बोल लो कि इनके मैचेस अच्छे थे या बेकार थे या जो भी बोल लो, अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारे सुपरस्टार्स लेजेंड्स हैं। एंड जब ये जाएंगे तो मिस तो करना बनता है, एंड इवेंचुअली लगेगा कि भाई ये सुपरस्टार्स एक टाइम पे हुआ करते थे, अब तो हमारे पास है ही नहीं। पहले हम लोग जैसे बात करते हैं ना कि अंडरटेकर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेसनर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, वैसे ही इवेंचुअली हम लोग बात करेंगे कुछ सालों बाद कि भाई एज स्टाइल्स जैसा कोई आ नहीं पाया, जॉन सीना जैसा कोई आ नहीं पाया। तो ये भी एक फैक्ट वाली बात है। फिलहाल एज स्टाइल्स के शायद ये कुछ आखिरी दिन है डब्ल्यूडब्ल्यू में, एंड ऑफ एयर से वीडियो निकल के सामने आई थी तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। क्या है आपके थॉट्स, इसके ऊपर लिख के बताना कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रॉयल रंबल को लेकर। रॉयल रंबल के स्टेडियम की एक नई फुटेज निकल के सामने आई है भाई, एंड ये भी बहुत ही कमाल की फुटेज आप देख सकते हो। ये बहुत ही टॉप व्यू से शॉट लिया गया है, बहुत दूर से, तो आई होप कि आपको ढंग से दिखे सब कुछ। वैसे बहुत ज्यादा कुछ देखना है भी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इस वाली वीडियो में आप देखोगे तो एज स्टाइल्स के एंट्रेंस को ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल रंबल के स्टेडियम में, एंड ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की है, इसलिए स्टेडियम का लुक थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली तुम नोटिस करोगे तो ये जहाँ पे स्टेज है, बाकी सब कुछ है वो तो ठीक है, बाकी स्क्रीन से वो भी है, लेकिन तुम देखोगे स्टेडियम में ये जो स्टैंड है, स्टैंड के टॉप वाले सेक्शन में इन्होंने एक बहुत ही लंबा बॉर्डर लगा के रखा है जो कि बिल्कुल स्टेडियम को कवर कर रहा है एकदम, यहाँ स्टार्ट से लेके एंड तक। नॉर्मली एरेनाज होते हैं या बाकी स्टेडियम्स होते हैं उसमें वो पतली पट्टी होती है, एंड वो टॉप पे नहीं होती, वो नीचे बीच बीच में होती है क्राउड के। यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे पट्टी लगा के रखी गई है, स्टेडियम को एक आउटर स्ट्रोक दे दिया गया है इन स्क्रीन से। एंड फिलहाल भाई जो लुक आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त लुक आ रहा है। एज स्टाइल्स के एंट्रेंस को ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह यहाँ पे अभी ये लोग करने वाले आने वाले कुछ टाइम में, एंड डेली ये चल रहा है, कभी इसकी एंट्रेंस टेस्ट होगी, कभी उसकी होगी, बस फाइनल टचेस ही बाकी हैं इनको। जो आप देख रहे हो कैनोपी के नीचे स्क्रीन, बस उसको ऊपर उठाना है, जो कि 2 मिनट का काम होगा इनके लिए, फटाक से ऊपर उठा देंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन एंड द स्टेडियम इज लुकिंग गुड। एक और वीडियो थी एक्चुअली, मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ, वो ऊपर से तो नहीं लेकिन साइड से ली गई है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी किसी के एंट्रेंस को प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब ये कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी किसी का एंट्रेंस प्रैक्टिस हो रहा है। कुछ का कहना है जिमोन एवेंस है, आई डोंट थिंक सो भाई, लेकिन फिलहाल स्टेडियम पे काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि रे मिस्टीरियो को लेकर। रे मिस्टीरियो एक बार फिर से इंजर हो गए। सुबह मैंने आपको अपडेट वाली वीडियो में ये चीज हल्की सी बता दी है कि रे मिस्टीरियो को इंजरी आ गई है मंडे नाइट रॉ में। एक्चुअली आखिरी में आपने देखा होगा कि विजन अटैक करने का कोशिश करी थी रे मिस्टीरियो के ऊपर, लेकिन उन्होंने बाद में अपना टारगेट रे मिस्टीरियो से हटा के पेंटा पे फिक्स कर लिया। ऐसे में रे मिस्टीरियो पे अटैक इसलिए नहीं हुआ बिकॉज रे मिस्टीरियो से पहले ही एक्चुअली में इंजर हो गए थे। रेफरी ने वहां पे एक्स वाला साइन भी थ्रो किया। एक्स साइन थ्रो करने का मतलब है कि जो इंजरी है वो रियल है, 99% ऑफ टाइम्स में इंजरी रियल होती है, एंड ये रे मिस्टीरियो की इंजरी बिल्कुल रियल है। अपडेट निकल के सामने आई है कोरी हेज की तरफ से। इनका कहना है कि रे मिस्टीरियो की इंजरी लेजिटिमेट है, लेकिन कितनी सीरियस है वो नहीं पता, ये पता लगने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जब पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा कि अभी रे मिस्टीरियो आपको जो देखने को मिले स्क्रीन पे, इससे पहले भी वो इंजर्ड ही थे। तो रे मिस्टीरियो इंजर्ड थे, फिर अभी वापस आए एंड अभी फिर से इंजर्ड हो गए, तो ये अच्छा साइन नहीं है। सुबह में मैंने आपको बोला कि रे मिस्टीरियो को रिटायर होना चाहिए, क्योंकि रे मिस्टीरियो रिस्क ले रहे हैं, एंड हम लोग नहीं चाहते हैं भाई कि इनके जैसे लेजेंड्स इवेंचुअली इंजर हो एंड इंजरी के साथ अपने करियर को खत्म करें, तो वो सही तरीका नहीं होगा। इसलिए जब तक आप फिट हो तब एक फाइनल फेयरवेल मैच करके इंजर हो जाओ भाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रे मिस्टीरियो 2018 में वापस आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू में, एंड तब से लेके वो ठीक ठाक ही एक्टिव रहे। तो अब टाइम आ चुका है कि रे मिस्टीरियो को रिटायर हो जाना चाहिए। बाकी ना ही सिर्फ रे मिस्टीरियो बल्कि शायद वापस से स्टेफनी वेकर भी इंजर हो गई हैं। हालांकि इनका मैच अगले मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म कर दिया गया है अगेंस्ट रकील रॉड्रिगेज, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद इनको भी फिर से इंजरी आ गई है। तो अगर ये सही है तो पता नहीं भाई कौन है जो नजर लगा रहा है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स ये अभी रिसेंटली ही रिकवर करके वापस आए, अगर फिर से इंजर्ड हो गए हैं तो कहीं ना कहीं काला जादू तो डेफिनेटली चल रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं WWE 2K26 के बारे में। तो मैंने आपको कुछ मेजर अपडेट्स बताई है WWE 2K26 को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3 एडिशंस इन्होंने अनाउंस कर दिए। ये एडिशंस कितने महंगे होंगे
होंगे वो भी पता नहीं चला, वो पता चल जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन मेन जो अपना स्टैंडर्ड एडिशन है जिसपे मेन कवर स्टार मैटर करते हैं वो मोस्ट लाइकली सीएम पंक होने वाले हैं। लेकिन ये खुद ऑफिशियल कब अनाउंस किया जाएगा 2K की तरफ से ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कंफर्म किया गया है WWE की तरफ से खुद से ही, 2K की तरफ से खुद से ही, कि ये लोग इसी फ्राइडे 9 AM ईस्टर्न पे अनाउंस करने वाले हैं ESPN पे कि आखिर कवर स्टार कौन है WWE 2K26 का। इंडियन टाइमिंग की बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगा रात को 7:30 में इसी फ्राइडे को, यानी ये जो स्मैकडाउन से पहले का फ्राइडे होगा, जस्ट बिफोर रंबल भाई, सैटरडे एंड उससे पहले ये जो आपको देखने को मिलेगा फ्राइडे, इसमें रात को शाम को 7:30 बजे आपको कवर स्टार ऑफिशियली अनाउंस होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा। मोस्ट लाइकली सीएम पंक ही होने वाले। इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे सपोर्ट पेज पे सीएम पंक को ही 2K26 के कवर के तौर पे फीचर किया है, खुद ऑफिशियली किया है, तो इसलिए सीएम पंक ही होंगे। आई गेस वी ऑल नो दिस, लेकिन फिर भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना बनता है। फ्राइडे नाइट को इंडिया के अकॉर्डिंग 7:30 में ये लोग अनाउंस कर देने वाले हैं कि कौन है कवर पे। हम लोग अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं जो कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। हालांकि काफी ऑब्वियस होना चाहिए, सबको पता ही होना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी अपडेट निकल के सामने आई है तो मैं आपको बता देता हूं। PW इनसाइडर वाले कंफर्म कहते हैं कि यस लेसनर होंगे रंबल में। हालांकि वी ऑल नो दिस, क्योंकि लेसनर एडवर्टाइज्ड है, वो लिटरली भाई रंबल के कार्ड में फीचर्ड हैं, पोस्टर पे हैं वो, तो वो होने ही वाले हैं। लेकिन अभी तक लेसनर अपीयर हुए नहीं। आखिरी मंडे नाइट रॉ भी खत्म हो गया एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में तो लेसनर आने से रहे, तो लेसनर रंबल में आएंगे ना, बिलीव तो बिल्कुल है, लेकिन यू जस्ट नेवर नो WWE कब स्क्रैप कर दे। तो इसी पे PW इनसाइडर की अपडेट आई है। इनका कहना है कि भले ही लेसनर अभी रिसेंटली वीकली एपिसोड्स में नहीं आए, भले लेसनर आपको स्मैकडाउन में भी नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन लेसनर बिल्कुल 100% कंफर्म है कि वो रॉयल रंबल मैच में होंगे। तो अगर लेसनर के फैंस में डाउट है कि क्या पता आए ना आए, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो आपको डेफिनेटली 30 मेंस रंबल मैच में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट लोगों ने तो भाई ये भी एक्सपेक्ट कर रखा है कि लेसनर एंड ओबा फेमी का फेस ऑफ होगा। आज ओबा फेमी ने खुद को डिक्लेयर कर दिया रॉयल रंबल के लिए। आज बहुत से सुपरस्टार्स ने एक्चुअली खुद को डिक्लेयर किया, जेवॉन एवंस ने भी किया, पूरी विजन अनाउंस हो गई भाई अपने रॉयल रंबल मैच के लिए। तो ओबा फेमी के डिक्लेयर करने के बाद फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि लेसनर एंड ओबा फेमी रिंग में बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर जब फेस टू फेस आएंगे तो एक रॉयल रंबल मोमेंट बनेगा एंड डेफिनेटली ये चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि लेसनर आपको देखने को मिलेंगे रंबल मैच में, बिल्कुल कंफर्म एक्सपेक्टेड नहीं है। also मैंने आपको एक अपडेट बताई थी, मैं वापस वहां पे आपको ले जाना चाहूंगा, वो ये कि ओबा फेमी रंबल में होंगे तो उनको लेसनर वाली ट्रीटमेंट देने का ट्राई करने वाली है WWE। जिस तरीके से लेसनर को 2020 के रंबल मैच में बुक किया गया था, शायद उस लेवल पर नहीं, लेकिन उसका 50% तो डेफिनेटली आपको ओबा फेमी देखने को मिलेंगे परफॉर्म करते हुए रंबल मैच में। लेकिन क्वेश्चन है कि जब वो लेसनर के सामने आएंगे देन फिर क्या होगा, क्या ये रेसलमेनिया मैच का टीज हो सकता है। अ लॉट टू कवर भाई, काफी कुछ है बात करने को। हम लोग टैग टीम टॉक टाउन पे भी रंबल की प्रेडिक्शन डालने वाले हैं कल, तो वहां पे भी अच्छे से बात करेंगे क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं एंड क्या होना चाहिए, तो वो सब कुछ कवर करेंगे। बाकी अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे कल वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।